अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, आज कि ये शब रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब है और इस रात में हमारे और आपके आका व मौला हुज़ूर ख़ातमुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज कराया। ये महाफिल का इन अय्याम में इनेकाद करना ये इसलिए भी है कि ताकि हमारी इस नौजवान नस्ल को, हमारे इस बच्चों को इन अय्याम की अहमियत का पता चले और इन्हें ये भी मालूम हो कि इन तारीख़ों में कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज ये एक ऐसी बात है कि ज़हन, इंसान की सोच वो बिल्कुल ही दंग रह जाती है कि ये क्या मामला है। उसकी सोच और अकल से भी बालातर ये बात है, क्योंकि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, अल्लाह ताला ने उसको लैलन के ज़रिए बयान किया। लैलन के ऊपर ये जो दो ज़बर वाली तनवीन आ रही है, ये किल्लत की तरफ इशारा करती है, थोड़े वक्त और थोड़ी देर के लिए इशारा करती है कि ये रात के थोड़े से हिस्से में ये मेराज कराएंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि मेराज कराने की हिकमतें क्या है, क्या ज़रूरत पेश आई कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम में बुलाया और अपना दीदार कराया और फिर इस दुनिया में उन्हें वापस जो है वो भेजा। कौन सी ऐसी वजूहात थी कि अल्लाह ताला ने ये मेराज कराई? उनमें से पहली वजह खुद कुरान ने जिन उसको बयान कर दिया, बता दिया कि मेराज कराने की हिकमत क्या है, वजह क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने उस बंदे खास को अपनी निशानियां दिखाएं, यानी निशानियों में से कुछ निशानियां दिखाएं। मिन आयातिना, निशानियों में से वो निशानियां जो है दिखाई जा रही है। पहली वजह तो बिल्कुल साफ वाज़ेह है, अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाने के लिए उसने अपने महबूब को मेराज कराई। दूसरी वजह यह भी है कि जब ये ज़मीन और आसमान बने तो इनके दरमियान आपस में मुनाजरा भी हुआ, बहस हुई, तकरार हुआ और हर कोई अपनी फजीलत, अपनी बरतरी का मोतरफ रहा, एतराफ़ करने लगा और उस पर उन्होंने दलाइल दिए। ये तमाम दलाइल यहाँ तक पहुँचे कि इसमें आसमान को एक बात में बरतरी आ गई, आसमान झूम उठा, खुश हो गया, ज़मीन गमज़दा हुई। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबरूस फरमाया तो ज़मीन भी जनाब फ़ख्र से झूम उठी और आसमान के सामने उसने सर बुलंद किया कि अब मुझे तुझ पर जनाब फजीलत हासिल हो गई। तो उस वक्त आसमान ने यह अर्ज़ की कि मौला अपने महबूब को तो बुलाता कि उसके कदम भी जो है ना यहाँ लग जाए तो मुझे भी ये शर्फ और ये सादत जो है वो हासिल हो जाए। ये वजह भी थी और इसकी एक वजह ये भी थी कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया। किस चीज़ के बदले में खरीदा? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि उनके लिए जन्नत है, यानी जन्नत के बदले मोमिनों की जानों को अल्लाह ताला ने खरीद लिया। अब सोचने की बात तो ये है कि ये इंसान जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसको जो अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी अता की, ये रूह अता की, तो ये अता करने वाला, ये देने वाला कौन है? ये अल्लाह ताला है। ये जान है किसकी? अल्लाह ताला की, उसी की अमानत है। लेकिन अल्लाह ताला ये जान देने के बाद खुद उसको फिर खुद ही खरीद भी रहा है और बदले में क्या दे रहा है? अपनी ही चीज खुद खरीद कर बदले में क्या इनाम दे रहा है? लहुमुल जन्नह, उनके लिए जन्नत, जन्नत के बदले में जाने खरीदी। अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और मोमिनों के जनाब वो वकील मुतलक हैं, तो जो वकील होता है, वकील का काम क्या होता है कि जो चीज बेची जा रही होती है उसको भी परखता है, उसको भी देखता है कि ये क्या चीज है जो बेच रहा हूं, और फिर जिस चीज के बदले में बेची जा रही होती है
उस चीज़ को भी देखता है कि ये चीज़ कैसी है। तो अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, मोमिनों को देखा, उनकी जानों को देख लिया, लेकिन जिस चीज़ के बदले में इन जानों को जो है बेचा गया है, अल्लाह ने जिन चीज़ के बदले में इनको जानों को ख़रीदा है, अब वकील को वो चीज़ भी तो दिखानी थी कि महबूब उन्हें वो तो देख लिया, अब इनके जिस चीज़ के बदले में मैं ख़रीद रहा हूँ आगे उसका भी तो नज़ारा कर लें, उसको भी तो देख लें। तो ये भी वजह थी मेराज कराने की। और यूँ उलमाए किराम ने और बहुत सारी जो है ना वजूहात बयान की हैं। तो अगर सिर्फ वजूहात ही बयान करें कि मेराज क्यों कराई गई, तो शायद ये रात जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये हिकमतें ऐसे जो है ना ख़त्म नहीं होगी, इतनी हिकमतें थी इसमें। तो बहरहाल इसमें बहुत बड़े राज और न्याज की बात थी कि अल्लाह ताला ने मेराज जो है ना वो क्यों कराया। अब मेराज जो कराई गई, इसका इंतखाब जो है ना रात का क्यों किया गया, दिन को क्यों मेराज नहीं कराया। इसमें भी जो है ना फिर बहुत सारी वजूहात हैं कि रात में मेराज क्यों कराई। क्योंकि रात ये जो है ना पर्दा पोश होती है, पर्दा डालने वाली होती है, छुपाने वाली होती है। चूंकि अल्लाह ताला के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जो है ना वो किसी ने नहीं देखा था। जो आपका ज़ाहिरी हुस्न है वो किसी ने नहीं देखा। हुज़ूर जो इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने 70,000 गैरत के पर्दे डालकर अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि उस महबूब का हुस्न जो था उसको कोई जो है वो देखने की ताब ही नहीं ला सकता था। अब अल्लाह ताला ने कितना हुस्न दिया था, सिर्फ उसकी तरफ एक मामूली सा इशारा करते हैं कि ये पूरी जो कायनात है अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर में से एक हिस्सा लिया। उस हिस्से के जो ना आधा हिस्सा हुस्न का, उस नूर का पूरी कायनात में बांट दिया, पूरी कायनात में सब चीज़ों को दे दिया। आज दुनिया को हम देखते हैं, दुनिया की रंगीनियों को देखते हैं, दुनिया के जो खूबसूरत चेहरे हैं उनको हम देखते हैं तो कहते हैं यार कितना खूबसूरत है। जिसने उसमें से मामूली सी जर्रा पाया वो इतना हसीन है, लेकिन उस एक में से आधा पूरी कायनात में बांटा और आधा हुस्न जिसको दिया वो कौन थे? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम। और उनका हुस्न कैसा था कि अगर कोई भूखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख लेता ना तो उसकी भूख मिट जाती। कोई प्यासा उस चेहरे की जियारत करता तो उसकी प्यास मिट जाती। ऐसा वो हसीन और जमील चेहरे वाला यूसुफ। तो ये तो जिसको आधा हिस्सा मिला में से नूर में से उसका ये हुस्न है। और जिसको सरापा नूर बनाकर भेजा, मुकम्मल नूर जिसको बनाकर भेजा तो वो कितना हसीन और जमील होगा। तो उसके जलवों की कौन ताब ला सकता था? तो रब ने 70,000 गैरत के हिजाबात और पर्दे डालकर अपने महबूब को भेजा। तो आज जब मेराज करानी थी ना, मेराज के लिए अपने महबूब को बुलाया तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के वो जो हकीकी हुस्न है उस पे से पर्दे उठाकर अपने महबूब को अपने सामने जनाब बुलाया, महबूब को देखने के लिए और महबूब को अपना दीदार कराने के लिए। तो रात के वक्त इसलिए कराया कि मेरे महबूब के हुस्न को जो है कोई न देख सके। और फिर ये वजह भी है रात को मेराज कराने की कि आसमान पर सूरज होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबूवत के सूरज, अगर दोनों दिन को मेराज कराई जाती तो वो सूरज जो है ये ताब ही न ला सकता इसके सामने। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए रात के वक्त का जो है इंतखाब किया। और रात का इंतखाब इसलिए भी है कि जब कोई मुहिब और महबूब मिलते हैं तो छुप कर रात में जो है वो अंधेरे में मिलते हैं, राज और न्याज की बातें होती हैं, किसी को पता ना चले। तो इसलिए यहाँ पर जो महबूब हकीकी हैं, मुहिब हकीकी हैं, उनकी जो है मुलाकात हो रही है, तो इसलिए रात का इंतखाब किया। इसमें भी जो है कई वजूहात हैं। अब उस बहस में भी हम नहीं पढ़ते कि और क्या वजूहात जो है वो जिक्र की गई, क्या बातें जो है वो बयान की गई। लेकिन अल्लाह ताला ने
अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई, और मेराज जो है ना वो रात में कराई। उसका जिक्र अल्लाह ताला ने, जो ये मेराज कराई गई मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, ये सूरह बनी इसराइल 15वां पारा पहली आयत में अल्लाह ताला ने उसको बयान किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अभी आयत जो शुरू हो रही है, आयत के शुरू को अगर देखें तो रब ने अपनी तस्बीह का जिक्र किया, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अस्रा, जिसने सैर कराई। किसको सैर कराई? बिअब्दिही, अपने बंदे खास को। अब अल्लाह ताला ने, क्योंकि तो वो अलीम व खबीर है, समी व बसीर है, उसे पता है कि कुछ और आएंगे बाद में वो एतराज भी करेंगे कि ये कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे ज़हन हमारी अक्लें ये तो मानती ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी पाकी बयान की कि सुभान अल्लाह, एतराज का मौका ही ना मिले, क्योंकि ये मेराज कराने वाली ज़ात वो बिल्कुल पाक है, वो कादिर मुतलक है। तो रब ने सबसे पहले तस्बीह बयान की, सुभान अल्लाह, पाक है वो ज़ात, असरा, जिसने सैर करे। तो असरा जो ना रात की जो सैर होती है उसके लिए लफ्ज़ असरा का इस्तेमाल होता है। बिअब्दिही, अपने बंदे खास को। अब यहां पर बिनबी ही भी नहीं फरमाया, बिरसूल ही भी नहीं कहा, बिनूरी ही भी नहीं कहा, बिअब्दिही कहा, बंदे खास को। तो यहां से ये इशारा भी हमें मिलता है कि ये जो सैर कराई गई है वो जागते के आलम में कराई गई है। कोई ये ना समझे कि ख्वाब के आलम में ये मेराज कराई, नहीं, जागते के आलम में। क्योंकि अब्द का जो इतलाक होता है, जो बोला जाता है, वो रूह माल जसद के लिए होता है, यानी रूह और जिस्म इकट्ठे हों तो उसके लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सिर्फ रूह के लिए होता तो अल्लाह ताला बिरूह ही कहता कि हम उसकी रूह को जो है वो लेंगे। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर ये मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कराई गई कि जिस्मानी ना होती तो जो मुशरिकीन थे, जो कुफार थे, वो कभी इस पर एतराज़ भी नहीं करते। क्योंकि इंसान अगर रात को सोए तो सोते में उसकी रूह कहाँ से घूम कर आ जाती है, सुबह को उठ के वो कहते हैं यार मैंने आज ख्वाब में जो है ये चीज़ें देखी, तो कोई एतराज़ करता है? कोई नहीं कर सकता। भाई ठीक है, रूह है, जिस्म से निकली, उसने देखा इधर उधर घूमी फिरी, जो उसका नजर आया तो वो रूह आ गई वापस। तो एतराज तो ये था कि जिस्म के साथ का दावा किया था कि मैं जिस्म के साथ जागते के आलम में मुझे मेराज कराई गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुल मेराजें कराई गई हैं वो 34 हैं, जिनमें से एक जागते के आलम में जिस्म के साथ, रूह के साथ, जागते के आलम में एक मेराज, बाकी 33 जो है ना वो ख्वाब के आलम में जो ना वो मेराजें जो ना वो कराई गई। तो अल्लाह ने कहा कि बिअब्दिही, ने बंदे खास को मेराज कराई, सैर कराई। लैलन, और रात के एक मामूली से हिस्से में, रात के थोड़े से हिस्से में। अब ये थोड़ा हिस्सा कितना था कि हुजूर अपने बिस्तर से उठे, हुजूर ने वुजू किया, दरवाजे से निकले। अब वो जो जंजीर होती है दरवाजे की, कुंडी जो है ना, हुजूर गए तो वो हिल रही थी। वुजू जो ज़मीन पे किया तो पानी वुजू का बह रहा था, बिस्तर गर्म था जब हुजूर गए। और जब वापस आए तो अभी कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था, यानी पानी अभी रुका नहीं था, वो जो जंजीर है वो हिलना बंद नहीं किया था, बिस्तर अभी ठंडा नहीं हुआ था कि हुजूर वापस आ गए। ये लैलन, कितने से हिस्से में मेराज करें। और ये सर ये नहीं है कि सिर्फ गए और आए, इस दरमियान अरसा कितना गुजरा है। हुजूर के लिए जो सवारी पेश की गई थी बुराक, उसका इंतखाब जिब्राइल अमीन ने कैसे किया वो भी एक तवील बहस है, उधर भी नहीं जाना, वरना
वक्त जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बुराक का इंतखाब किया गया। बुराक की रफ्तार देखें कि जहां पर निगाह ठहरती है, यानी यहां से निगाह जहां तक पहुंचती है, बुराक का पहला कदम वहां जाके पड़ता है। कितनी रफ्तार होगी उसकी, किस स्पीड से वो जा रहा होगा। तो हुजूर को मेराज कराई गई, और हुजूर सिर्फ ऐसी मेराज नहीं हुई, जिब्राइल अमीन आए थे, सीने भी चाक किया गया था, दिल मुबारक को भी निकाला गया था, उसको जना आब ज़मज़म से जना वो धोया भी गया था, तमाम मामलात के थे। दिल को जना फिर सीने में रखा गया था, फिर सीने को जना वो सी दिया गया था। बहुत तवील इसमें जना बहस मुबाहिस है, उस तरह नहीं आना, सिर्फ मुख्तसर बातें आपके सामने जना वो बात करनी, बतानी आपको जो जहन में जना बैठ सके। तो मेराज कराई कहाँ से? लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। कहाँ से? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से सैर कराई है। हुजूर मस्जिद हराम में थे, अपनी पिज़ात जो बहन थी उसके घर में, वहाँ से जो है मेराज कराई। कहाँ तक मेराज कराई? इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। अब ये रात का जो मेराज कराएगी उसके एक हिस्से का जिक्र कुरान की इस आयत में है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई और ये मेराज कराई। और यहाँ बीच में हुजूर जब इस सफ़र में जा रहे थे तो मदीने की ज़मीन आई, तो हुजूर वहाँ पर रुके। जिब्राइल ने कहा यहाँ आपका जो है ना वो हिजरत करके आएंगे, या आपकी जगह होगी, तो आप यहाँ नफिल पढ़ें। हुजूर ने नफिल पढ़े। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार से गुजरे, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे, हुजूर ने वो देखा। फिर हुजूर जो है ना वो तमाम मशाहिदात करते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। बैतुल मुक़द्दस में अंबिया इकराम आपके इस्तकबाल के लिए पहले से वहाँ मौजूद थे। आपसे पहले जितने भी 1,24,000 कम व बेश अंबिया इकराम जो आपसे पहले होकर चले गए थे, वो वहाँ हुजूर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अभी जिक्र हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे जब हुजूर वहाँ से गुजरे। जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद है। पता चला कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये क़ुव्वत और ये ताकत अता की है कि वो बैक वक्त कई मकामात पर जना वो मौजूद हो सकते हैं और मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर फिर ये भी एक तवील बहस है कि जितने भी अंबिया इकराम है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब ने खुतबात इरशाद फरमाए, सब ने खुतबा दिया, हुजूर की तारीफ़ की, हुजूर के औसाफ उन्होंने बयान किए। तो कितना वक्त लगा होगा? पीछे लैलन की बात आ रही है ना, थोड़ा सा हिस्सा। तो 1,24,000 अंबिया इकराम कमो बेश उन्होंने अगर खुतबा इरशाद फरमाया, अगर एक एक मिनट भी लगा दिया जाए तो कितना वक्त लगेगा? फिर हुजूर ने खुतबा भी इरशाद फरमाया, फिर हुजूर ने उनको नमाज भी पढ़ाई। जितने अंबिया इकराम सब पीछे मुक्तदी बने खड़े हैं, हुजूर उनके इमाम बनकर आगे खड़े हैं, उनको नमाज पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर यह सवाल ज़हन में आता है, भाई ये जो मेराज कराई अल्लाह ताला ने, तो यहाँ बैतुल मुक़द्दस तक ले जाने का क्या हिकमत थी, क्या वजह थी कि बैतुल मुक़द्दस ले गए, फिर बैतुल मुक़द्दस से वो आसमानों पर ले गए, यही डायरेक्ट मस्जिद हराम से क्यों नहीं ले गए? भाई मस्जिद, अल्लाह ताला कादिर था, चाहता तो मस्जिद हराम से अपने महबूब को आसमानों पर ले जाता, क्या जरूरत थी बैतुल मुक़द्दस की? उसमें भी उलमा ने कई वजूहात और हिकमतें जो वो लिखी है कि इसमें क्या वजूहात थी, क्या जो वो हिकमतें थी। एक वजह तो उसमें से ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं गए थे, और जो मक्का वाले थे वो सारे उस रास्ते से तिजारत के लिए जाते थे, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस जो है ना वो देखा था। तो अल्लाह ताला ने इसलिए अपने महबूब को वहां से मेराज कराई कि जब मेरा महबूब सुबह को वापस आकर इन लोगों के सामने ये ऐलान फरमाएगा कि मैं रात को जो है बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से आसमानों की मैं सैर की और वापस आया, तो ये इस चीज़ को मानेंगे नहीं, ये आगे निशानियाँ पूछेंगे। तो जब मेरा महबूब इनको वो निशानियाँ बताएगा तो इनको जो है यकीन आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये पहले तो वहाँ कभी गए नहीं, तो जब सही सही निशानियाँ बताएंगे तो इनको यकीन हो जाएगा। एक तो ये भी वजह है, और एक वजह ये है
कि आसमान के जो दरवाजे हैं, उलमा ने ये भी लिखा कि वो ऐन बैतुल मुक़द्दस के ऊपर जो ना आसमान के दरवाजे जो ना वो खुलते हैं, और दरवाज़ा है कि जहाँ से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, यानी फरिश्ते बिल्कुल उस सीध में जो ना उतर कर आते हैं। वहाँ बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस के ऐन सीध में ऊपर जो है ना वो आसमान के दरवाजे हैं। तो इसलिए अपने महबूब को अल्लाह ताला वहाँ ले गए कि वहाँ से अपने महबूब को मेराज जो है ना वो कराई जाए। और एक वजह ये भी है कि जिसको कुरान ने जो है ना ये बयान किया, अल्लज़ी बारकना हौलहू, बैतुल मुक़द्दस वो जगह कि जिसके इर्द गिर्द हमने अपनी बरकतें जो है ना वो रखी हुई हैं। इसलिए जहां अल्लाह की जो है ना बरकतें हैं, तो उस जगह की से अपने महबूब को जो है सैर करें, क्योंकि वो अंबिया इकराम के, बहुत सारे अंबिया इकराम का जो है ना वो मस्कन है और जगह है। और सबसे बड़ी वजह बैतुल मुक़द्दस की, क्योंकि ये वो जगह है कि जहां पर महशर कायम होगा, महशर का मैदान लगेगा। महशर का मैदान जो है ना वो बैतुल मुक़द्दस में लगेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इसलिए वहां से मेराज कराई कि मेरे महबूब के कदम जो है ना इस जगह पर लगे जहां पर महशर होगा, और मेरे महबूब के कदम लगने से ये होगा कि कल क़यामत के दिन जब महशर का मैदान होगा तो मेरे महबूब की उम्मत पर जो ना वो सख्तियाँ जो ना वो आसान हो जाएगी कि महबूब के कदम इस जगह पर लगे। तो सैर कराई अल्लाह ने अपने महबूब को, कहाँ से? मस्जिद हराम से कहाँ तक? मस्जिद अक्सा तक। अब वहाँ पर हुजूर ने खुतबा भी इरशाद फरमाया, नमाज भी पढ़ी, नमाज पढ़ाई, फिर वो हुजूर वहाँ से आगे रवाना हुआ। अब वहाँ से आगे किस चीज़ पर गए, इसमें भी बड़ी जो ना बातें हैं। आया, फरिश्तों के परों पर गए, नूर की सीढ़ी पे गए, बुराक के ज़रिए गए। इसमें ये रिवायत भी मिलती है कि वहाँ से नूर की सीढ़ी जो है ना वो लगी हुई थी। हुजूर नूर की सीढ़ी के ज़रिए बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक गए, और फिर पहले आसमान से लेकर 7वें आसमानों तक फरिश्तों के परों पर हुजूर जो है ना वो सवारी जो है ना आपने की। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से जो है ना वो मुलाकात होती है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें आसमानों पर भी दीगर अंबिया इकराम से जो है ना वो मुलाकातें होती हैं। वहाँ पर भी जितने मुशाहिदात हैं हुजूर उनको भी करते हैं, अंबिया इकराम से बातें भी होती हैं, आपको वो मरहबा भी कहते हैं। अब देखें, यहाँ पर पीछे बात हुई थी कि बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया इकराम मौजूद थे। अब हुजूर पहले आसमान पे पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर भी मौजूद है। दूसरे आसमान पे जाते हैं तो वो अंबिया इकराम वहाँ पर भी हैं। 6ठे पे मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ मिलते हैं, 7वें पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो है वहाँ मिलते हैं। यानी अंबिया इकराम वहाँ पर भी मौजूद है। तमाम आसमान के जो अजायबात थे और वहाँ की जितनी चीज़ें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुलाहजा फरमाया, अंबिया इकराम से मुलाकातें की। हुजूर वहाँ से आगे तशरीफ ले गए। अब बात वही लैलन की आ रही है। लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में सैर करेगा। अब ये वो थोड़ा सा हिस्सा है जिसका जिक्र हो रहा है। और ये सिर्फ मुसाफत इतनी नहीं है कि मैंने कह दिया कि चल भाई इतना हो गया तो ये आप समझिए चले हो गए, ऐसे नहीं। जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल की मुसाफत का रास्ता है। 500 साल लगते हैं जमीन से पहले आसमान तक, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक इतना ही रास्ता है। दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें, यानी 7वें आसमानों तक कितना फासला, ये अंदाजा करें कितना फासला बनेगा। फिर वहां से ऊपर 7वें से ऊपर सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है बेरी का, जिसके ऊपर जो है ना जन्नत है। हुजूर उससे भी आगे गए। जिब्राइल अमीन भी वहां पर जो है ना वो रुक गए, और जिब्राइल ने ये कह दिया था कि हुजूर अगर एक बाल बराबर भी मैं यहां से आगे अगर बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला की जो अनवार और तजल्लियात हैं मेरे परों को जला देगी। मेरे पर जल का जना वो राख हो जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरी हालत खत्म हो गई, मेरी जो परवाज थी यहीं तक थी। तो हुजूर ने फरमाया जिब्राइल तेरी परवाज यहाँ पे खत्म हुई, हमारी परवाज यहाँ से अब शुरू हो रही है। हुजूर ऐसे मकाम पर गए जहां इससे पहले कोई गया ही नहीं, और कहा कि जिब्राइल अगर कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश है तो बताओ। तो जिब्राइल ने कहा हुजूर सिर्फ इतनी तमन्ना है, इतनी ख्वाहिश है कि रब के हुजूर आप मेरी ये अर्ज पेश कर दें कि जब क़यामत के दिन
महशर का मैदान लगेगा, पुलिस रात होगा, आपकी गुनहगार उम्मत जो है ना वो पुलिस रात से पार हो रही होगी। अल्लाह ताला मुझे इजाज़त दे, मैं आपकी उम्मत के लिए अपने पर बिछाऊँ, आपकी उम्मत जो है ना मेरे पैरों के ऊपर से होकर जाए। अब यहाँ देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद आग में डाला जा रहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो जिब्राइल ने कहा था कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक कोई नहीं गया। एहसान किया हुजूर के जद्दे अमजद पर। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एहसान का बदला जो है ये से चुका रहे हैं कि जिब्राइल अब बता, तू तो कह रहा था कि तू वहाँ तक जाता है जहाँ तक कोई नहीं जाता, तो जिब्राइल अब तू बता, तेरी कोई ख्वाहिश है कि मैं वहाँ तक जाता हूँ, मेरी परवाज़ तो वहाँ तक है जहाँ तक तू भी नहीं गया। तो सैयदी आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान क्या हो फरमाते हैं कि पुल से उतारो कि राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो कि राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कि हुजूर आप हमें पुलिस रात से ऐसे पार कर दें, ऐसे पार लगा दें कि जिब्राइल के परों को भी पता न चले कि कोई इसके ऊपर से गया है। कि ये जो जिब्राइल एक और एहसान आप पे करना चाह रहा है, एहसान जो कर रहा है, तो आप हमें इस पुलिस रात से ऐसे पार लगा दें कि जिब्राइल के परों को भी जो है ना पता चले कि पुल से उतारो गुज़र को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। नहीं हमें ऐसे जो है ना इस पुलिस रात से पार कर। तो हुजूर जो है ना वहाँ से आगे तशरीफ ले गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बुलाया था। हुजूर आगे गए। अब वहाँ से आगे सवारी का कैसे इंतज़ाम? वहाँ से आगे सिदरतुल मुंतहा से आगे अल्लाह ताला ने अपने महबूब की सवारी के लिए रफ रफ का इंतज़ाम किया। रफ रफ एक तेज़ रफ्तार सब्ज़ किस्म का तख्त था, वो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की सवारी के लिए भेजा। पहले बुराक, फिर नूर की सीढ़ी, फिर फरिश्तों के पर, अब यहाँ से आगे रफ रफ। इसकी जो रफ्तार थी ये पहली वाली तमाम रफ्तारों से कहीं ज़्यादा थी, इसका कोई अंदाज़ नहीं लग सकता। ये उन हिजाबात को तय करते हुए एक मकाम पर गए तो ये भी रुक गए, रफ रफ भी रुक गया। अब वहाँ से आगे हुजूर जो है ना तन्हा तशरीफ़ ले गए, वहाँ से आगे तन्हा तशरीफ़ ले गए। आगे हुजूर को आवाज़ आती है, किफ या मोहम्मद, रुकिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वजह क्या है, क्यों रुकिए? कि आपका रब सलात कर रहा है। अब यहां ये जो आवाज आई, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आवाज को सुना, तो ये आवाज मुशाबे किसकी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनकी आवाज के मुशाबे। तो हुजूर सोच में पड़े कि मेरा यार यार, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा सिद्दीक मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। दूसरी हैरानगी इसमें हुई कि मेरा रब तो सलात से पाक है, मेरा रब कौन सी सलात पढ़ रहा है। अब ये वजह क्या थी? अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ के ज़रिए अल्फाज क्यों कहे? उसकी वजह यह है कि इतने ऐसे मकाम पर आए हैं, ऐसी जगह पर आए हैं कि जहाँ पर कोई भी साथ नहीं है, तो अपने यार गार की वो आवाज़ को सुनेंगे तो उनके दिल की जो घबराहट है, जो बेचैनी है, ये चीज़ बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने गए तो अल्लाह ताला ने उनकी इस घबराहट को कैसे दूर किया था? कहा था मवादिल का भी यमीनी का या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? अब उनके दाहिने हाथ में क्या था? उनकी लाठी थी, उनका आसा था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आवाज़ को सुना और ये पूछा गया कि तेरे दाहिने हाथ में क्या है, तो उनकी वो घबराहट ख़त्म हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे हाथ में मेरा ये आसा है, इस आसा से जो ना मैं बकरियों के लिए पत्ते जो ना बजाता हूँ और इससे जो ना मैं टेक लगाता हूँ और इससे जो ना जो उसके जितने फ़ायदे हैं, कुरान आप पढ़ते हैं तफसीर में देख लें, सारा बयान कर दिया कुरान ने कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात जो ना वो की। तो चूँकि उस चीज़ से उनको उन्स था, मोहब्बत थी, उसके बारे में पूछा गया तो उनकी घबराहट दूर हुई। तो यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अपने
सिद्दीक से मोहब्बत थी, तो उनकी आवाज़ जो ना सुनाई गई ताकि हुजूर की ये घबराहट ये जो ना ख़त्म हो जाए, उस मोहब्बत की वजह से, उस आवाज़ को सुनने की वजह से। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए, रब का जो ना वो दीदार किया। कितना करीब से दीदार किया, कुरान ने उसको बयान किया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। फिर वो जलवा उसके और करीब हुआ, और ये जलवा इतना करीब हुआ कि दो कौसैन की तरह हो गया। यानी जिस तरीके कौस कहते हैं कमान को, और कौसैन दो कमान, यानी दो कमानों को जब मिलाया जाए उनके दरमियान जो है ना कोई फासला नहीं रहता, ऐसे ही रब और उसके महबूब के दरमियान कोई फासला नहीं रहा। इतने करीब से अल्लाह ने अपना दीदार जो ना अपने महबूब को कराया। हुजूर ने फरमाया रायतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को बहुत अच्छी सूरत में जनों को देखा। वहां पर भी जब हुजूर पहुंचे तो कहा महबूब, जब कोई मुहिब और महबूब की मुलाकात होती है, वो आते हैं अपने, तो उनके कोई तोहफे तहफ़ की बात होती है, तो हुजूर मेरे प्यारे तू मेरे लिए क्या तोहफा लेके आया है? हुजूर क्या तोहफा लेके गए थे? हुजूर ने कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि तमाम इबादतें, जिस्मानी माली हर किस्म की जो इबादतें हैं ये अल्लाह ताला के लिए, तमाम पाकियां, तमाम बड़ाइयां सब अल्लाह ताला के लिए, ये तोहफे लाया हूं आपके लिए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे नबी तुझ पर मेरी रहमत भी हो, मेरी बरकतें भी हो। तो हुजूर ने क्या किया? आगे से जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मौला हम पर सलामती हो और तेरे नेक बंदों पर। हुजूर ने नेक बंदों को भी शामिल किया, और अस्सलामु अलैना हम पर भी सलामती हो, जमा का सीगा इस्तेमाल किया। तो अल्लाह ताला ने कहा महबूब यहां तो तू और मैं ही है, यहां तो और कोई नहीं है, यहां तू किसकी बात कर रहा है, किस पर सलामती हो? कहा मौला मेरी जो गुनहगार उम्मत है मैं उसको यहां पे भी नहीं भूल सकता, उस पर भी जो ना तेरी सलामती हो, तेरी रहमतें हो, तेरी बरकतें हो। ये देखें वो गमख्वार नबी जो अर्श पे आगे गया के रब के सामने जाके इस अपनी उम्मत को नहीं भूला, वो नबी इस दुनिया में आया अपनी उम्मत को नहीं भूला, रब के पास गया इस उम्मत को नहीं भूला, इस दुनिया में जिंदगी गुजारी इस उम्मत को नहीं भूला, इस दुनिया से जा रहा है इस उम्मत को नहीं भूला। तो आज ये वो उम्मत है, ये वफा कर रही है अपने नबी से। तो इस उम्मत को भी चाहिए कि वो किसी भी मकाम पर, किसी भी जगह अपने नबी को जो है ना न भूले, अपने नबी को जो है ना वो याद रखें। तो हुजूर उस मकाम पर भी अपने रब के सामने भी इस उम्मत को नहीं भूले। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से राज और नियाज की बातें करके जो ना वापस आए, कहाँ पर? छठे आसमान तक आए। अब ये वो लैलन की बात हो रही है, अब ये तो हजारों साल बीच में गुजर गए, हजारों लाखों साल गुजर गए, हुजूर छठे आसमान पे वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मुलाकात में मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर को देखा, कहा हुजूर अपनी उम्मत के लिए क्या तोहफा लेकर आए? रब की बारगाह से वापस आ रहे हैं, उम्मत के लिए कोई तोहफा मेरा? कहा मेरे रब ने मुझे 50 नमाजें दी हैं मेरी उम्मत के लिए, ये तोहफा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की आका 50 नमाजें बहुत ज़्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, वापस जाएं कम करवा के आ जाएं। अब पहली बात हो रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बुलाया था, रब की बारगाह में गए थे, वो तो एक मरतबा हो गया। अब छठे आसमान पे वापस आ गए, वापस जाने के लिए छठे आसमान से फिर हुजूर वापस गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह की बारगाह में गए, कहा मौला ये नमाजें बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, कुछ कम कर ले, इसमें तखफीफ कर ले। अल्लाह ने कहा ठीक है महबूब, 5 नमाजें मैंने कम कर दी, 45 बची, जाओ।
ये तेरी उम्मत के लिए तोहफा है। छठे आसमान पे आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, कहते हैं बहुत ज़्यादा हैं, कम कराएं। फिर हुजूर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। हुजूर 9 मरतबा आए और आ गए। पहले रब ने बुलाया था 1 मरतबा, 9 मरतबा अपनी मर्जी से रब के पास गए और नमाजें कम करवा के वापस आए। फिर छठे आसमान पे आए, 5 नमाजें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर क्या कहा, हुजूर बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, और कम करा दे। तो हुजूर ने क्या फरमाया, कहा कि मूसा अब मुझे रब के पास जाते हुए शर्म आती है कि मैं ये भी जो है ना कम कराऊँ, क्या ये भी नहीं पढ़ सकेंगे? अब मुझे शर्म आती, मैं और जो है ना वो नहीं चलूँगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो और हमारे लिए वाज़ेह हुई बिल्कुल कि वसीला, जैसे आज कहते हैं कि वसीला जो है ना वो ना मानो। वसीला क्या चीज़ है? वसीला ये होता है कि नमाजों की तखफीफ के लिए वसीला बने। मूसा अलैहिस्सलाम रब ने कितनी दी थी? 50 दी थी, लेकिन किसके वसीले से वो कम हुई? मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से। कितनी कम हुई? 45 कम हुई, 5 रह गई। वो तो चाहते थे और भी कम करवाएं, लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, मुझे अब जो है ना शर्म आती है, और कम नहीं करा सकता। यही 5 नमाजें तोहफे के लिए ले गया। तो जब हुजूर वापस हुए, ये 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के जो कलिमात हैं वो तब्दील नहीं होते। महबूब नमाजें मैंने 50 दी थी, 50 नमाजों का तोहफा तेरी उम्मत के लिए दिया था, 45 मैंने कम कर दी, 5 रह गई, लेकिन महबूब मैंने इसका सवाब कम नहीं किया। ये ना समझ लेना कि सवाब भी कम हो गया, नहीं, पढ़ेंगे 5 सवाब मिलेगा 50 का। हुजूर जो है ना वो 5 नमाजों का तोहफा जो है ना वो लेकर आए। अब इसमें बड़ी तफसील है कि हुजूर जब वापस आए तो रास्ते में जो मुल्क शाम से तिजारत करके जो काफ़िले आ रहे थे, रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफ़िले वालों को देखा, उनसे मुलाकात हुई कि इससे पानी जो है ना वो प्याले से किसी पिया, जिसका ऊँट गुम हो गया था उसका ऊँट बताया कि तेरा ऊँट फलां जगह खड़ा है, जाकर अपना ऊँट वहाँ से ले ले। ये किस लिए? ताकि लोगों के लिए हुज्जत बने कि सुबह को आकर वो जब ये वापस पहुँचेंगे तो वाकई जब कहा जाएगा कि ऐसे ऐसा फलां रात को हुआ था तुम्हारे साथ, तो दलील बने कि हाँ हुजूर ने ये जो बात की है सच्ची बात जो ना वो की। तो हुजूर 5 नमाजों का तोहफा लेकर जो ना वो वापस आए। कहाँ पर? हरम, मस्जिद हराम में, अपने घर पे आए। और वक्त कितना लगा कि आए, कुंडी हिल रही थी, पानी अभी बह रहा था, बस्तर गर्म था, हुजूर जो ना वापस आए। ये इतना सा वक्त जो ना वो गुजरा था जिसमें ये लाखों साल जो ना वो गुजर गए और हुजूर वापस आए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की जान है, कि हुजूर इस कायनात से जब बाहर हुए तो इस कायनात का निज़ाम जो है ना वो रुक गया। जब हुजूर वापस आए तो कायनात का निज़ाम वहीं से चलना जो ना वो शुरू हो गया। जिस तरह हमारी ये घड़ियां हैं, इनमें से सेल अभी निकाल दो, जहां इसके कांटे हैं वहीं पर रुक जाएंगे, इसकी सुइयां वहीं पर रुकी होंगी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन साल 2 साल 10 साल के बाद इसमें जो ना आप सेल डालो तो ये वहीं से जो ना चलना शुरू होगी। तो ऐसे ही कायनात की जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कायनात से बाहर हुए, कायनात का निज़ाम रुक गया। हजारों साल लाखों साल गुजर गए, कायनात अपनी जगह रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही कायनात की जान इस कायनात में आई, कायनात का निज़ाम जो है ना वो चल पड़ा। और सुबह को हुजूर ने फिर लोगों से कहा कि लोगों, रात को मैंने जो ना वो मेराज मुझे कराई गई, और फिर तमाम वाक़यात हैं। फिर उन्होंने आकर सवालात किए कि आप मस्जिद अक्सा गए तो उसकी निशानियाँ बताएं, कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं, कैसी बनी हुई है, कहाँ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे रात को, तो इसलिए तो नहीं गए थे कि जाकर मस्जिद अक्सा को देखूँ, मस्जिद अक्सा कैसे बनी, उसकी खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, कैसा है। तो अल्लाह ने कहा कि महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मस्जिद अक्सा मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसमें देखें और बताते जाएंगे जो निशानी ये पूछते हैं। तो वो जो निशानी पूछते हैं, जो चीज़ पूछते हैं कि मस्जिद अक्सा कैसी है, हुजूर बताते हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं हुजूर बताते हैं, दरवाजे कितने हुजूर बताते हैं, कैसे बनी हुई है वो हुजूर बताते हैं। उन्होंने कहा यार बाकी गए तो नहीं है, जो बता रहे तो सही बता रहे। ये हुजूर की सदाकत पे जो ना वो दलीलें कायम हो रही। फिर हुजूर ने ये भी कहा कि तुम्हारे फलां फलां काफ़िले फलां फलां जगह से आ रहे थे, और ये काफ़िला, फिर उन्होंने पूछा कब तक पहुंचेगा। हुजूर ने कहा फलां दिन जब सूरज जो है ना बिल्कुल चमकेगा तो ये आपका काफ़िला जो है ना यहाँ पर इस जगह पे जो है ना वो नज़र आएगा, पहुँच जाएगा। और फिर ये भी कहा कि उनका ऊँट गुम हो गया था, मैंने उनको बता दिया कि फ़लाँ जगह तुम्हारा ऊँट है, जाकर अपने ऊँट को जो है ले लो। और एक के जो है प्याले में से मैंने जो है पानी भी पिया था, उसका पानी कम हो गया था। ये तमाम निशानियाँ।
तो जब वो काफिले वाले आए और जिसे हुजूर ने बताया था वैसे ही आए और जो जो निशानियां बताई थी वही जाहिर हुई, तो काफिले वालों से भी इन्होंने जाकर सवाल किया, यार ये तो बताओ कहीं तुम्हारा रास्ते में कोई ऐसी बात, कहा हमारा ऊँट गुम हो गया था, हमें मिल नहीं रहा था, तो एक शख्स आया, उसने हमें बताया कि फलां जगह जो ना तुम्हारा ऊँट है, तो हमने ऊँट जो ना अपना वहाँ से ले लिया जाके। ये तमाम वाक़या तो पता चला अल्लाह ताला ने जो अपने महबूब को ये मेराज कराई थी, तो मेराज जो ना वो जिस्मानी मेराज जो ना अल्लाह ताला ने कराई थी और तमाम चीज़ें इस पर जो ना वो शायद अल्लाह ताला ने इसका जिक्र जो ना कुरान की इस आयत में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। इस आयत में अल्लाह ताला ने जो ना वो जिक्र जो ना फरमाया और वापसी का जिक्र जो ना सूरह वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। यहाँ इस आयत में जो ना अल्लाह ताला ने वापसी के मेराज से जो वापसी हो रही है उसका जिक्र जो ना वो अल्लाह ताला ने ना फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार या रब हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।